नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज 13 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना होगी। जिन सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुए हैं उनमें दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश में खंडवा सीट शामिल है। ये हैं 3 लोकसभा की सीटें जहां पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। मंडी सीट बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा, खंडवा की सीट बीजेपी के सांसद नंद कुमार सिंह और दादरा और नगर हवेली की सीट निर्दलीय लोकसभा के सदस्य मोहन डेलकर के निधन के कारण खाली हुई है। 3 लोकसभा सीटों के अलावा 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, जहां पर आज मतगणना होनी है। 29 सीटों में से 5 सीटें हैं असम में, 4 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश, हिमाचल और मेघालय में 3-3 सीटें हैं, बिहार की 2, कर्नाटक की 2, राजस्थान में 2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना में है 1-1 सीट। इन 29 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास पहले करीब आधा दर्जन सीटें थी, वहीं कांग्रेस के पास 9 सीटें और बाकी सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास थी। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले रुख करते हैं ब्रजेश का, जो कि पटना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, लालू प्रसाद यादव की एंट्री के बाद बिहार के उपचुनाव बड़े दिलचस्प हो गए। क्या होने वाला है आज बिहार में? देखिए, उम्मीद तो ये की जा रही है अलग अलग पार्टियों से कि कुछ उलटफेर होगा, क्योंकि ये 2 सीटें जो हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, ये दोनों सीटें पहले जो है वो जेडीयू के पास थी, लेकिन इस बार जो है मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। आप समझ सकते हैं कि लगभग 6 साल के बाद लालू यादव ने रैली की कुशेश्वर स्थान में, तारापुर में, और बीमारी की वजह से के बावजूद वो पटना आए और उन्होंने बकायदा जो वोटर उनके हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो पार्टी ने इसको एक तरीके से इज्जत का सवाल बना लिया है, आरजेडी ने खासकर। आप समझ सकते हैं विशाल कि तेजस्वी यादव जो विधानसभा में उप नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो दरभंगा उन्होंने कैंप किया हुआ है और ये बोल के कैंप किया हुआ है कि कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई जो वोटिंग जो मशीन है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, अधिकारी कुछ हेरफेर ना कर सके, क्योंकि वो बार बार आरोप लगाते हैं कि 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें आरजेडी की और महागठबंधन की सरकार बन रही थी, लेकिन हेरफेर की वजह से उनको सत्ता से दूर रखा गया। तो बकायदा समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव उन्होंने खुद कैंप किया हुआ है दरभंगा में कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के लिए। जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जो है जगदानंद सिंह, वो तारापुर में उन्होंने कैंप किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता से, बहुत गंभीरता से इस उपचुनाव को लिया गया है। तभी हमने सबसे पहले सवाल बिहार से लिया कि आज बिहार में क्या होने वाला है। रुक कर लेते हैं संजय का, जो कि मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, मध्य प्रदेश के चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाने का काम तो खुद शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री ने कर दिया। इतनी जनसभाएं की कि लोग हैरान हो गए कि मुख्यमंत्री की एक उपचुनाव में इतनी दिलचस्पी क्यों है। निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री अकेले में रैगांव की बात करूं तो केवल करीब 40 जनसभाएं यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। कहीं न कहीं तो उनको ऐसा था कि जो सत्तारूढ़ दल है इस समय, उनको उस चुनाव में अगर वो सोच रहे थे कि अगर चुनाव को मिस करते हैं तो कहीं न कहीं उनके ऊपर ठीकरा फूटेगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं और सरकार की लोकप्रियता है वो कम हो रही है। इसलिए हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश में तूफानी दौरे किए, हर विधानसभा में एक रात गुजारी और लगभग 40-50 सभाएं अकेले शिवराज सिंह चौहान ने की। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ने भी तूफानी दौरे किए, उन्होंने भी लगभग दर्जन भर सभाएं हर विधानसभा क्षेत्र में की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों की फौज, विधायक, सांसद, तमाम लोग वहां पर हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग सैकड़ों की संख्या में सभाएं की और वहां पर अपना जनाधार बताने के लिए और जो सीटों को वर्चस्व उसको कायम रखने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। रवि त्रिपाठी में मेरे साथ है। रवि, अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आज इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा और विधानसभा की सीटों के उपचुनाव के नतीजे, कांग्रेस के लिए आज का दिन और नतीजे ये कितने अहम है? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के लिए भी अहम है और बीजेपी के लिए भी अहम है, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव है उससे पहले कहीं ना कहीं रुझान आपको मिलेगा कि जनता का मूड क्या है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो साउथ से लेकर नॉर्थ, ईस्ट और सेंट्रल पूरे देश भर में इसका चुनाव है। ये कर्नाटक में भी चुनाव है, आपको मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है, नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है। तो कुल मिलाकर पूरे देश का मूड पता चलेगा। और खासतौर पर जो महंगाई की बात की जा रही है, आज महंगाई, जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं और सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं
उनको लेकर एक मैंडेट आपको पता चलेगा क्या जनता में वाकई गुस्सा है या नहीं है। आमतौर पे कहा जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं वो जो सरकार होती है, वहां की स्थानीय सरकार होती है, उसके फेवर में जाते हैं। जैसे बिहार की बात है तो वहां जेडीयू के फेवर में जा सकता है। लेकिन बिहार में प्रदेश के साथ मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि 2015 का जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले जो उपचुनाव हुआ था उसी में नीतीश कुमार और लालू यादव ने गठबंधन कर बीजेपी को हराया था और वहीं से मूड पता चला था कि कहीं ना कहीं बिहार में एंटी मूड है और उसको लेकर फिर दोनों का गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ और दोनों ने बीजेपी को कहीं ना कहीं साफ कर दिया। तो एक मूड भी पता चलता है। हालांकि अभी चुनाव बिहार में नहीं होने वाला है, जहां जहां चुनाव होने हैं उसके तुरंत बाद, जैसे उत्तर प्रदेश में तुरंत चुनाव होने हैं, हिमाचल प्रदेश में थोड़े दिन बाद चुनाव होने हैं, उत्तराखंड का जो चुनाव होने हैं, तो कुछ जगह जहां चुनाव होने हैं वहां जहां उपचुनाव हो रहा है वहां का मूड आपको पता चल जाएगा। और कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल ठीक है आपने, जनता के मूड का एक संकेत, एक इंडिकेशन आप जरूर मान सकते हैं उपचुनाव के नतीजों को, और खासतौर से जब इतनी बड़ी संख्या में 32 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हों देश के अलग अलग राज्यों से, तो ये अपने आप में बहुत अहम हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।